देखिएगा बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हम हिंदी में तापमान कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, कितने तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक टेम्परेचर को हम दूसरे टेम्परेचर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं तापमान। क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट समझिएगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेजर्स of hotness and coldness। क्या मतलब कि टेम्परेचर की मदद से या तापमान की मदद से हम लोग पता कर लेते हैं या नाप लेते हैं कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि टेम्परेचर से हम पता कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो टेम्परेचर मेजर्स ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होते हैं। आप टेम्परेचर किससे नापते हैं? तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि यदि आप लोगों को टेम्परेचर नापना है, आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है और कौन चीज़ कितनी ठंडी है, तो आप किसकी मदद से नापोगे? थर्मामीटर की मदद से नापोगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों कि टेम्परेचर को नापा जाता है या टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है थर्मामीटर से किया जाता है। अब थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? थर्मामीटर कंटेन्स थर्मामीटर। तो थर्मामीटर कंटेन्स थर्मामीटर कंटेन मरकरी होता है। तो थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड होता है या कहीं एक पानी से टाइप का होता है और वो जो होता है मरकरी होता है। हिंदी में उसको पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। तो थर्मामीटर जो है उसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। तो थर्मामीटर कंटेन मरकरी होता है। तो जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को नापेंगे तो थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है, जो पारा है, धीरे धीरे उसका लेवल ऊपर को बढ़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से नापते हैं और थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को नापने के लिए टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 4 स्केल होते हैं। 4 स्केल होते हैं या कहें कि 4 थर्मामीटर होते हैं। थर्मामीटर होते हैं। तो थर्मामीटर होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको नापने के लिए हम 4 स्केल का यूज करते हैं या कहीं हम 4 तरह के थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर यही लिखा है कि टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 4 स्केल या कहीं कि टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 4 थर्मामीटर होता है। तो जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए हम लोग 4 तरह के थर्मामीटर इस्तेमाल करते थे। तो आपको पता नहीं था ना कि 4 तरह के होते हैं। तो 4 तरह के यूज करते हैं। जो एक थर्मामीटर होता है या एक स्केल जो होती है टेम्परेचर को नापने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केल्विन कहते हैं। और केल्विन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। केल्विन में कभी भी हम लोग डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि कहें कि कभी भी हम लोग डिग्री केल्विन नहीं लिखते। तो सीधा क्या लिखते हैं? केल्विन लिखते हैं। जो दूसरी स्केल है बच्चों, जो सेकेंड स्केल हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कहने का मतलब होता है कि एक तो थर्मामीटर केल्विन का होता है, दूसरा थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं डिग्री एफ से। जो तीसरा होता है बच्चों, वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है।
तो डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो 0 सी लगा रहे हैं ना, तो ये डिग्री होती है साइंस में। अब इसको ऊपर ही लिखना है, इसके सिर पे ही लिखना है। कभी आप इसको नीचे ठोक दो और कहो कि डिग्री लिख दिया है, तो डिग्री हमेशा ऊपर ही लिखी जाती है, मतलब जो भी अल्फाबेट है उसके सिर पे लिख देना। तो ये डिग्री सेल्सियस होते हैं। और एक और होती है, एक स्केल और होती है जिसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैंकिन स्केल होता है। क्या नाम होता है बोलिएगा बच्चों? रैंकिन स्केल होता है टेम्परेचर को नापने के लिए। तो नेक्स्ट जो स्केल है टेम्परेचर को नापने के लिए, उसका नाम होता है रैंकिन स्केल होते हैं। तो रैंकिन स्केल होते हैं। तो हम लोगों को ये 3 स्केल पढ़नी है, रैंकिन स्केल नहीं पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों या बच्चों कि टेम्परेचर को नापने के लिए आप 4 तरह के थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक थर्मामीटर केल्विन का होता है, एक दूसरा थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, और तीसरा थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस का होता है, और एक और चौथा भी थर्मामीटर है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, उसका नाम होता है रैंकिन स्केल होता है। क्या होता है? रैंकिन स्केल। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग 4 तरह के स्केल्स या कहें 4 तरह के थर्मामीटर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो SI यूनिट है, जो क्या है? SI यूनिट है। जो SI यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की होते हैं। तो जो SI यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है? केल्विन होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? SI यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो केल्विन होती है। तो ज़्यादातर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्परेचर नापा जाता है वो केल्विन में नापा जाता है, बट जनरली हम लोग नापते हैं वो सेल्सियस में नापते हैं। बट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन है। तो यदि कोई पूछ ले कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन है। मगर जनरली टेम्परेचर किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ लिख देते हैं जनरली। जनरली का मतलब होता है अधिकतर। तो जनरली टेम्परेचर is measured in डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि SI जो यूनिट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है टेम्परेचर की, वो केल्विन है। मगर जो जर्नली नापा जाता है तापमान, वो किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो ज़्यादातर तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, बट SI जो यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है? केल्विन है। आगे चलते हैं बच्चों। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो आदमी के शरीर का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किस में नापा जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जो थर्मामीटर लेके घूमते रहते हैं, तो वो किसका थर्मामीटर होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो आपको बताता ना तेरा बुखार 105 हो रहा है, तो 105 क्या हो रहा है यदि उससे पूछ ले, तो आधे तो जो सड़कों पे बैठे उन्हें पता ही नहीं है कि डिग्री में नापा जा रहा है, सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में, कहीं में। तो वो कहेगा 105 है। तो पूछ ले कि किस में है ये 105, तो वो बताएगा आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो आदमी के शरीर का या जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर नापा जाता है वो किस में नापा जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो जैसे ही आप लोगों को बुखार होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मुँह बा, ठीक है, वो मुँह बाया आप लोगों ने जैसे, तो आपके खटाक से मुँह में क्या धर देता है? एक थर्मामीटर रख देता है और कहता है 2-3 मिनट इसको मुँह में लेके बैठा रहे। तो फिर वो बाहर निकालता है उसको और आप लोगों का टेम्परेचर नापता है। तो जो टेम्परेचर नापा जा रहा है वो किस में नापा जा रहा है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसको मेज़र करा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। चलिएगा अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं आप लोगों को आगे। देखिए नोट डाल देते हैं, तो नोट में देखिएगा कुछ पॉइंट्स बताते हैं आप लोगों को। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होते हैं, तो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो आदमी के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर है, जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यदि इससे ऊपर और नीचे हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि आदमी को बुखार हो गया है। तो जो शरीर का सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्या होता है? जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है,
तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आधे कहेंगे कि 25 तो नहीं होता है, तो ऐसे तो यदि एक टेम्परेचर माने तो 25 होता है, बट ये टेम्परेचर किताबों के अनुसार या साइंस के अनुसार 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में वेरी करता है। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में वेरी करता है। अब हर रूम का अलग अलग एक टेम्परेचर होता है, बेडरूम का अलग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो बच्चों के खेलने वाले रूम होते हैं, कमरे होते हैं, उनका अलग होता है, स्टडी रूम का अलग होता है। तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है ऐसे तो हम लोग 25 लेते हैं, बट अभी जो बता रहा है गूगल देवता वगैरह तो वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में बताता है। तो 20 से 25 के बीच में जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है। अब आगे देखिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है कि कभी सोच रहा ब्लड प्रेशर है, तो बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल होने का मतलब होता है उबलना शुरू हो जाता है, जिसको गांव में कहते हैं खद्दे लगना। क्या कहते हैं, खद्दे लगना। तो कहने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिसमें पानी के अंदर खद्दे लगने शुरू हो जाते हैं। अब ये देहात की भाषा है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस एक वो तापमान है जिस तापमान पर पानी बॉयल होना या उबलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब याद रखिएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक वो टेम्परेचर है, एक वो तापमान है जिस तापमान पर वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फ्रीज होने का मतलब ये है कि पानी जो है वो बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है भैया। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जिस तापमान पर आइस जो है, जो बर्फ है, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस एक वो तापमान है जिसमें आइस भी एग्जिस्ट करती है और वाटर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है वाटर की दोनों स्टेट जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा मिटा रहे हैं, अब आगे चलते हैं। तो बोलिए बच्चों, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 होता है। बट आजकल के जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में बता रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है, बोलो बोलो कितना रहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। आदमी के शरीर का जो तापमान है वो कौन से थर्मामीटर से नापा जाता है, कौन से स्केल से नापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट से नापा जाता है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन होती है। मगर तापमान को जर्नली या टेम्परेचर को जर्नली किस में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। टेम्परेचर को नापने के लिए कितनी स्केल्स होती हैं, 3 स्केल होती है, 4 होती हैं, 4 होती हैं। बट आपको अभी 3 ही पता होगा, एक और भी स्केल है। पहली जो स्केल है उसको केल्विन स्केल कहते हैं। दूसरी जो स्केल है उसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है। और जो नेक्स्ट वाली है उसका नाम है डिग्री सेल्सियस स्केल है। और जो चौथी स्केल है उसका नाम है रैनकीन स्केल है, RANKIN, रैनकीन स्केल होता है। चलिएगा बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो टेम्परेचर की कितनी स्केल्स आप लोगों ने देखी है, 4 देखी है। अब ये बात याद रखना कि 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर होते हैं। 2 स्केल्स, जो 2 स्केल्स हैं, किसकी 2 स्केल्स हैं, 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर are interrelated with each other। कहने का मतलब ये है कि जो 2 स्केल्स हैं टेम्परेचर की
उन दो स्केल्स का आपस में क्या रहता है, संबंध रहते हैं। क्या रहते हैं, संबंध रहते हैं, प्यार होता है एक स्केल का दूसरी से। तो क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, उसको अभी बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर होते हैं, कि जो 2 स्केल्स हैं टेम्परेचर की, उनका आपस में प्यार होता है, या कहें कि उनका आपस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, रिलेशनशिप होता है। तो देखिएगा ये रिलेशनशिप क्या है। इस रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक स्केल का दूसरी स्केल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखते हैं बच्चों क्या रिलेशनशिप है। देखिए पहले आप लोग, अच्छा मैंने आप लोगों को इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में, और केल्विन को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। मतलब एक तापमान को हम दूसरे तापमान में चेंज कर लेते हैं, या कहीं कि एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्या होता है, हम लोग कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिएगा तो क्या है, तो डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि आप लोगों को सेल्सियस टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप कैसे करोगे, तो रिलेशनशिप देखिएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9 बाई कितना रहता है, 5 रहता है, इंटू कितना रहता है डिग्री सेल्सियस, और प्लस क्या मार देते हैं, 32 मार देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप है दो स्केल के बीच में, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप है। यदि आप लोगों को डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, तो तब आप इस फॉर्मूले का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। दूसरा जो है, यदि आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो इंटू डिग्री किस में, सेल्सियस में। किस में चेंज करना हो बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। तो यदि आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना हो डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे बदलेंगे, तो इसका फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस, या रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस 5/9, 5/9, और क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, और माइनस कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। तो यदि आप लोगों को तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना हो, तो आप लोगों को इस फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 होता है। अब तीसरा क्या होता है, जो तीसरा है, 4 रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। एक रिलेशनशिप क्या है, ओके, तो दूसरा रिलेशनशिप जो है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इनटू किसमें, केल्विन। तो यदि आप लोगों को डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो ये एक रिलेशनशिप है कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पॉइंट कितना रहता है, 15 रहता है। कितना रहता है, 15 है। तो एक रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस का, यदि आपको केल्विन में बदलना है, कि कहीं यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भाई सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। तो एग्जैक्ट तो 273.15 होता है, बट हम लोग 273 भी ले लेते हैं। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है बच्चों आखिरी, वो ये है सेल्सियस इंटू, तो सेल्सियस इंटू, ये पूरा ही लिखें तो हम लोग पूरा लिखें कि डिग्री सेल्सियस केल्विन इंटू, अब हमारे पास है केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि आपको केल्विन को किस में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो देखिएगा, तो केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है केल्विन माइनस 273, या फिर आप लोग एग्जैक्ट ले सकते हैं 273
273.15 273.15 भी आप लोग ले सकते हैं कि केल्विन का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है सेल्सियस के साथ K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 है। तो आप लोग यहाँ 1.5 भी ले सकते हैं, बट आप जर्नली हम 273 ले लेते हैं। तो यदि आप लोगों को केल्विन को किस में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 होते हैं। तो ये 4 स्केल हैं या कहीं कि 4 रिलेशनशिप हैं। इन 4 रिलेशनशिप में देख रहे हैं हम लोग कि एक स्केल का दूसरे स्केल के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक स्केल दूसरे स्केल के साथ जुड़ी है और इन फॉर्मूले की मदद से हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग थोड़ा करते हैं, कुछ 1 2 4 न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, एक क्या 4 5 देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंटू डिग्री फेरन किसमें, हाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसने क्या कहा कि कन्वर्ट करिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और 37 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है या कहीं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो ये कह रहा है कि शरीर का जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है। अब आप ये बताइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिएगा कैसे कर रहे हैं। तो बहुत आसान है करना आप लोगों को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एज वी नो तो आपको क्या पता है, ये हम लोग ठीक है 4वीं 5वीं से सीखते आ रहे हैं कि एज वी नो, आज तक पता नहीं चला कि क्या चीज़ है। तो हमें पता है, क्या पता है, देखिएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 रहता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस, और प्लस कितना रहता है, 32 रहता है। तो देखिएगा बच्चों ये कितना है, तो ये 9/5 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब डिग्री सेल्सियस कितना है यहाँ पर, 37 है, तो 37 हो गया है, और प्लस कितना मार देते हैं हम लोग इसको, 32 मार देते हैं। अब इसको सोल्व करिएगा, 9 सत्ते कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो 63 का 3 का कैरी कितने हो गए, 6 हो गए। 9 तिये कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 में 3 6 जोड़िएगा तो 30 और 3 कितने हो गए, 33 हो गए। तो 333 हो गए, अपोन कितना हो गया, 5 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 32 हो गया। इसको आगे चलते हैं, अब इसको सोल्व करिएगा बच्चों। तो एलसीएम ले लीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो ये 333 रहेगा, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, इसको करिएगा, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो कितना कैरी हो गया, 1 हो गया, 5 तिये 15 और कितने हो गए, 160 हो गए। तो इसको जोड़िएगा, 160 को नीचे कर लीजिएगा, तो ये कितने हो रहे हैं, अपोन कितना आ गया है, 5 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बच रहा है, 3 हो रहा है। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको सोल्व करिएगा बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल रहे हैं ना आप लोग, ओके। तो इसको सोल्व करिएगा, तो मैं हिंदी में सोल्व करता हूँ, आप इंग्लिश में करिएगा। 5 नम में कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो 5 नम 45 होते हैं, तो कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। 43 5 8 कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो कितने बचे हैं, 3 इधर, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, तो 5 6 कितने होते हैं, 30। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि F इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में तो 37 होता है, यदि हम लोग फ़ारेनहाइट में बोले या डिग्री फ़ारेनहाइट में बोले तो कितना रहता है, 98.6 रहता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है। तो आप लोगों को किसी भी स्केल में पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी और इवन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, या आपके स्कूल के जो होम एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इसको किस में चेंज करा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 37 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको इतने मिटा देते हैं। तो बताइए ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना रहता है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रहता है, 98.6 रहता है। कितना रहता है, 98.6 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करिएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ये तो बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे, इसने बोला है कि आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बताइए कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो कैसे करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो देखिएगा बहुत आसान है। आपको पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है कितना, 9/5 होता है, 9/5 होता है, इंटू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, आप मल्टीप्लाई मार लीजिएगा कोई दिक्कत है तो, इंटू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और प्लस कितना रहता है, 32 रहता है। तो देखिएगा बच्चों, तो 9 कितना हो गया, 5 हो गया, डिग्री सेल्सियस कितना है आपके पास, 25 है, तो 25 की गुणा कर दी है, प्लस कितना कर दिया है, 32 कर दिया है, तो पंजे पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो चलिएगा 9 पंजे कितने होते हैं, 45 होते हैं, और 45 प्लस 32 को जोड़िएगा तो बच्चों कितने आ जाएगा, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है। तो यदि हम लोग कहें कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो बच्चों, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यदि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाले तो कितना होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि कन्वर्ट, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट में करिएगा, तो इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट में छोड़िएगा, अभी केल्विन में कर लेते, इनटू केल्विन में करिएगा। तो उसने बोला है कि कन्वर्ट करिएगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को डिग्री केल्विन में चेंज करिएगा। हालांकि डिग्री यूज नहीं करते तो सिंपल कह रहा है केल्विन में चेंज करिएगा। तो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को आप लोगों को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। तो कैसे करेंगे केल्विन में, तो देखिएगा क्या रिलेशनशिप होता है। तो केल्विन बराबर होता है किसके, डिग्री सेल्सियस के, और उसमें जोड़ देते हैं 273 जोड़ देते हैं, 273 ले लेते हैं। यदि आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट चाहिए तो 0.15 भी लेते हैं, बट हम लोग तो 273 ले रहे हैं। तो देखिए केल्विन बराबर हो गया कितना, तो सेल्सियस में कितना था, ये 100 था, और 200 कितना हो गया, 73 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा, 373 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है ये केल्विन में कितना रहता है, 373 केल्विन रहता है। कितना रहता है, 373 केल्विन। तो बताइएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना रहता है, 373 केल्विन रहता है। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, तो आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद से काम नहीं चलता है, तुम भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा, है ना, तो घर पे नोट्स बनाइए और पढ़िए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास कन्वर्ट, अब वो कह रहे हैं कन्वर्ट, कह रहे हैं कन्वर्ट 473 केल्विन टेम्परेचर, कन्वर्ट 473 केल्विन टेम्परेचर इनटू किस में कन्वर्ट करना है, अब आप लोगों को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छा इन न्यूमेरिकल से क्या देख रहे हैं आप लोग, आप इन न्यूमेरिकल से देख रहे हैं कि हम एक तापमान को, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए 4 फॉर्मूले इधर देखिएगा और करिएगा। चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपको पता है सेल्सियस में करना है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है, तो केल्विन में से माइनस कर देते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, यही तो माइनस करते हैं ना भैया। ओके तो ये बराबर हो गया डिग्री सेल्सियस, केल्विन कितना है तुम्हारे पास 473 है, तो 473 में से माइनस करिए 273 केल्विन को, तो कितना बैठेगा, कितना बैठेगा भैया साहब, 200 बैठेगा। कितना बैठेगा, 200 केल्विन बैठेगा, सॉरी केल्विन नहीं बैठेगा, कितना बैठेगा, 200 डिग्री सेल्सियस बैठेगा। तो यदि हम लोग देखें तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर केल्विन में तो कितना था, 473 केल्विन था, और यही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना बैठेगा, 200 डिग्री सेल्सियस बैठेगा। चलिएगा एक क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोगों को।
इधर देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कन्वर्ट आप कन्वर्ट करिएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस होते हैं, तो इंटू सेल्सियस होते हैं, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा। तो एक क्वेश्चन है, चलो बच्चों सभी वीडियो पॉज करिए और पॉज करके आप लोग इसको करना स्टार्ट करिएगा कि कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस होते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। आपको पता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों को पता है एक रिलेशनशिप कि यदि आप लोगों को सेल्सियस में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 5 बटे कितना रहता है, 9 रहता है, तो 5 बटे 9 ही रहता है दूसरा साइड, तो 5 बटे 9 रहता है, ठीक है। तो माइनस कितना कर देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और माइनस कितना कर देते हैं 32 कर देते हैं, माइनस कितना कर देते हैं 32 कर देते हैं, तो माइनस 32 कर देते हैं। तो करिएगा भैया, तो 5 अपॉन कितना होता है 9 होता है। ये कितना है इधर, कितना है इधर, ये कितना है इधर 77 है, तो 77 डिग्री माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग 32 कर रहे हैं। चलिएगा इसको सोल्व करिएगा, तो ये 5 बटे कितना हो गया 9 हो गया, 5/9 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो इधर कितना आ गया, 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5 बचा है, ठीक है जी 5 ही बच रहा है जी। अब इधर 7 है, 7 में से कितने गए 3 गए तो कितना बचे 4 बचे, ओके गुड, कोई दिक्कत है। अब 9 से 45 को काटिए, ठीक है, 9 पंजे कितने होते हैं 45 होते हैं, तो 45 हो गया है। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता है 25 आता है, तो 25 आ गया है। तो क्यों किस में आया है 25, किस में आया रे 25 डिग्री सेल्सियस में आया है, तो ये डिग्री सेल्सियस में 25 आ गया है। तो फ़ारेनहाइट में जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट था और सेल्सियस में कितना आ गया है 25 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो ये 77 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है ये क्या होता है रूम टेम्परेचर होता है, और सेल्सियस में कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, जो स्कूल में पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है कि एक टेम्परेचर को या फला टेम्परेचर को हम दूसरे टेम्परेचर में कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोगों को दे देगा, वो केल्विन में दे देगा, कहेगा सेल्सियस में निकाल, सेल्सियस में दे देगा केल्विन में कहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में दे देगा, कहेगा कि सेल्सियस में निकाल। तो इस तरह से हम लोग एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा टेम्परेचर का, ओके। तो यहीं पर हम लोग इस टॉपिक को विराम देते हैं, नोट्स बनाइएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।